हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष सर आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज आप पढ़ रहे हो, हर दिन आपको एक नई टॉपिक के साथ आपका आगाज हो रहा है और एक शानदार तरीके से सीखकर आप अपने माइंड को कह रहे हो बहुत ही बेस्ट। तो चलिए आज उसी सीरीज की बात कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो वो कौन है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसकी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, एकदम शुरू से लेकर अंत तक समझिएगा। और जो मैंने आज ये पढ़ा दिया ऑप्शन वाइज उठा के देख लीजिएगा। अगर उसमें एक आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सवाल नहीं मिला, क्वेश्चन नहीं मिला, तो बताइएगा, बिल्कुल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। सबसे पहली बात मैं समझाते चलूं। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे डिग्री क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब तुलनात्मक अवस्थाएं। किसकी? हमारी तुलना, यानी हमारी तुलना किसी से किससे हो सकती है? गुणों से हो सकती है, तो यानी विशेषताओं से हो सकती है। तो जो शब्द किसी दूसरे की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एडजेक्टिव के ही ये 3 डिग्री होती है, जिसका नाम है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इन तीनों डिग्रियों की पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको रूल बताएंगे, ताकि देखो बेस के साथ बताते चलना है और आपको आगे बढ़ाना है। तो पॉजिटिव डिग्री की बात अगर हम करें तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जो हमारा किसी व्यक्ति के बारे में जो उसका मेन विशेष गुण बता दिया जाए, वो डिग्री क्या होती है? उसकी होती है, यानी पॉजिटिव डिग्री होती है। लेकिन अगर उसके उसी गुण की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कर दी जाती है तो वहीं पर कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, यानी कि वह अच्छा है, वह अच्छा है, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, वो एक अच्छा लड़का है, हो गया, मैंने बोला कि वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, यानी बॉय की विशेषता क्या है? कि वह अच्छा है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात कर लें कि वह उससे अच्छा है, तो यानी कि वो उससे अच्छा लड़का है, तो ही इज बेटर देन बॉय। ठीक है, दैट बॉय। तो वहां पे क्या आप देख रहे हो कि एक की तुलना दूसरे से हो गई। लेकिन अगर वहीं पे तुलना सभी से, उसके पूरी समूह से उसकी तुलना हो, ही इज द बेस्ट बॉय, यानी वो सबसे अच्छा लड़का है, जितने लड़के उनमें वो सबसे बेस्ट है। ऐसी कंपेयरिंग हम लोग क्या होता है, घर में मम्मी पापा कर रहे हैं, देखो फला का लड़का तुमसे कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, भले हम कितने भी अच्छे काम करें हमारी बड़ाई नहीं होनी है। तो वो कंपेयरिंग जो होती है वही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब पॉजिटिव डिग्री देखो, पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है? ये क्या है? एज या तुम सो एज के बीच में आती है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान है कि ये एज या सो एज के बीच में आती है। जो भी नॉर्मल गुण होते हैं वो इनके बीच में, चाहे वो गुड हो, चाहे वाइज हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे टॉल हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे यंग हो, सब इनके बीच में आएंगे या नॉर्मल नाउन के पहले यूज किए जाएंगे। अगर लेकिन यहीं पे हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, एक चीज और इसमें, अगर एज कब होता है? जब ये पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो। सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो डिग्री को एज के बीच में रखना है। सेंटेंस यदि निगेटिव कन्वर्ट होता है तो उसी डिग्री को, पॉजिटिव डिग्री को, सो एज के बीच में रखना है। ओके, अभी एग्जांपल समझाते समय हर एक बात क्लियर होती जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि एकदम छोड़ना मत, हर साल आने वाला इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री में देखो क्या है, इसमें क्या होता है, आप समझ लो कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें वो हम ER प्लस कर देते हैं। जितने छोटे सिलेबल होते हैं इसमें ER लास्ट में, उस एडजेक्टिव के लास्ट में ER जोड़ दिए जाते हैं। अब जो बड़े सिलेबल होते हैं उनके पहले मोर लगा दिए जाते हैं। ओके, और उसके बाद पश्चात क्या करते हैं? पश्चात देन का प्रयोग किया जाता है। किसका?
देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ER। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। ऐड करेंगी और उसके बाद हम देन का छोटे अगर एडजेक्टिव होंगे, इससे क्या हो गया हमारा बिग हो गया, तो विगर, लॉन्गर, स्मॉलर, टॉलर, यानी आप क्या देख रहे हो जितने हमारे मेन एडजेक्टिव थे उनकी कंपैरेटिव बनाने हैं। छोटा होगा तो ER, अगर यहीं पर बड़ा होगा जैसे ब्यूटीफुल, ऑसम, क्यूरियस, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ऐसे एडजेक्टिव आते हैं तो जो बड़े हो या तो दो वर्ड से मिलकर बने हो तो उनमें ER नहीं जोड़ा जाता। जैसे ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे, वहां बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां पर ऐसे मोर इंटेलिजेंट, तो लेकिन ये दोनों ऐड होने के बाद छोटे में ER लास्ट में जोड़ते हैं, बड़े में मोर पहले लगाते हैं। लेकिन कंपैरेटिव जब बन जाएगी उसके बाद देन आपको श्योर लगाना है। ये कंपैरेटिव डिग्री बनती है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब अगर हम बात कर लें सुपरलेटिव डिग्री की, किसकी? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जैसे इसमें ER जोड़ते हैं उसमें जो मेन एडजेक्टिव होता है उसमें EST जोड़ते हैं। ओके, और जो बड़ा सिलेबस होता है उसमें हम या दो वर्ड से बने उन्हें मोस्ट करते हैं। लेकिन इनके क्या करते हैं कि इनके पूर्व जो है द लगाते हैं। जैसे इनके पश्चात देन का प्रयोग करते हैं वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम इसके पूर्व क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब अगर बात कर लें, सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पर हम बताएं कि सपोज दैट ये पॉजिटिव है हमारा, ये पॉजिटिव है, ये हमारा कंपैरेटिव है और ये हमारा सुपरलेटिव है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हमको पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाना है तो मैंने कहा कि इसमें ER जोड़िए, सुपरलेटिव में EST जोड़िए। कब? जब वर्ड हमारे छोटे हों तब। जैसे मैंने कहा लॉन्ग है तो लॉन्ग पॉजिटिव हो गया, लंबा, उससे लंबा, तो उसमें क्या करोगे आप, ER जोड़ दो, इसमें लॉन्गर हो गया और ये लॉन्गेस्ट हो गया। लेकिन अगर इसी के अंत में Y शब्द आता है, जैसे इजी मतलब आसान, छोटा शब्द हो लेकिन अंत में Y, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें भी ER जुड़ेगा, लेकिन Y जो है I में हो जाएगा तब ER लगाओगे, यानी ईजियर हो गया। ओके, ये क्या हो गया, ईजियर हो गया। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, ये हमारा हो जाएगा Y को I में ईजीएस्ट, सबसे आसान, लवली हो गया, हैवी हो गया। Y को I में चेंज करके तब ER और EST जोड़ने हैं। ऐसे छोटा एडजेक्टिव होता है जैसे फैट हो गया, बिग हो गया, अंत में कॉन्सोनेंट यानी AEIOU को छोड़ के अगर वर्ड है उनके पहले AEIOU आता है, जैसे फैट है, अंत में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है। तो इसकी जब कंपैरेटिव हम बनाएंगे यानी ER और EST जब जोड़ेंगे तो जो लास्ट वाला ये कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देंगे, T को डबल T करके तब ER EST जोड़ करेंगे। ओके, ऐसे बिग का भी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फैटर और ये हमारा बनता है फैटेस्ट। ओके, अब अगर यहां पे अगर हम छोटे सिलेबल को छोड़ दें और बड़ी सिलेबल की ओर चलते हैं तो उसमें ER और EST अंत में जोड़ा नहीं जाता, बल्कि पहले कंपैरेटिव में मोर लगाया जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाया जाता है। देखो,
मैं चाहूं तो इसको ऐसे ही डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट को बेस बता के मजबूत करते हुए उनको सिखाना है कि एक बार सीखे और हमेशा उनके माइंड में रहे और कहें कि वाह सर हमने हर साल का प्रैक्टिस कर लिया। यही देखना है आपके अंदर। तो अगर हमने कहा कि जैसे हमने बोला शब्द ब्यूटीफुल, तो हम इसको ER नहीं जोड़ सकते, ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलिएस्ट नहीं कह सकते। हम क्या करेंगे, 2 वर्ड से बना हो चाहे लॉन्ग हो, उसके कंपैरेटिव में हम पहले मोर जोड़ देंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, क्यूरियस मोर क्यूरियस, मोस्ट क्यूरियस। और एक बार कभी भी किसी डिग्री की आप सब भूल जा रहे हो कंपैरेटिव सुपरलेटिव कि ER-EST कैसे जोड़ना है, उनके पहले आप मोर और मोस्ट लगा के बना सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, वो करेक्ट होगा आपका। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रूल्स की, किनकी रूल्स की, चेंज कैसे करते पॉजिटिव से कंपैरेटिव। चलिए रूल 1 की यहां से शुरुआत करते हैं हम। रूल 1, क्या रूल 1 कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री तभी बनेगी जब तुलना 2 लोगों के बीच हो। देखना, यदि तुलना 2 वस्तु या व्यक्ति के बीच हो, 2 वस्तु या व्यक्ति के बीच हो, या व्यक्ति के बीच हो, अगर तुलना 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच हो तो उनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री ही बनती है, उनकी पॉजिटिव व कंपैरेटिव डिग्री ही बनती है, कंपैरेटिव डिग्री ही बनती है। और एक बात, इसको मैंने आपको अफर्मेटिव से जो नेगेटिव वाला बताया था, वही रूल इसमें लगता है कि जो अफर्मेटिव में होगा तो कंपैरेटिव बनेगा तो नेगेटिव बन जाता है, कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाते वो नेगेटिव हो जाता है। तो सेम रूल पे हम वर्क करेंगे कि अगर नॉट होगा तो हटा देंगे, नहीं होगा तो लगा देंगे, सब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाएंगे। तो क्या, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ही इज टॉलर देन आई। अब मैंने यहां ब्रैकेट में ये 2 शब्द ब्रैकेट में लिखेगा, आपको कहेगा कि इसको निगेटिव बनाइए या तो लिख देगा कि पॉजिटिव करिए। ये क्यों पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि उसकी तुलना मुझसे, यानी 2 व्यक्ति के बीच तुलना है। अगर तुलना 2 व्यक्ति के बीच हो तो कंपैरेटिव डिग्री केवल पॉजिटिव में चेंज हो सकती है और पॉजिटिव केवल कंपैरेटिव में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा और अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, यानी कि हेल्पिंग और के बाद नॉट आपको लगाना है। तो ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, यानी इसका बन क्या सकता है, केवल पॉजिटिव, क्योंकि तुलना 2 व्यक्ति के बीच है। अगर तुलना 2 से अधिक के बीच होता तो इसकी कंपैरेटिव भी बनती, सुपरलेटिव भी बनती, सुपरलेटिव पॉजिटिव में भी कन्वर्ट होता। ऐसा होगा अभी इसके बाद होगा। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, इसको निगेटिव भी बनता है इसलिए इसको निगेटिव कह सकता है एग्जाम में, पॉजिटिव। तो हमें करना क्या है कि दोनों सब्जेक्ट को पहले आपस में इंटरचेंज करना है, आई यहां और ही यहां पे। पॉजिटिव करना है तो जो कंपैरेटिव की पहचान है उसे हटाइए, कंपैरेटिव की पहचान ER है और देन है, तो इसको हटाइए और जो पॉजिटिव की पहचान है उसको रखिए। तो पहले हम सब्जेक्ट को इंटरचेंज किए, आई के साथ एम हो गया, आइए नॉट नहीं तो लगा देना है, ER हटा, देन बचा टॉल। तो टॉल को किसके बीच में रखना है जब पॉजिटिव बना रहे हो, तो हमने बोला कि निगेटिव होने पे सो एच के बीच में, पॉजिटिव होने पे एज एच के बीच में। तो ER रिमूव हुआ, देन, क्योंकि कंपैरेटिव की पहचान है, हम बनाने जा रहे हैं पॉजिटिव।
तो हम क्या करेंगे, अब इसे रखेंगे यहाँ पे सो और एज के बीच में, सो टॉल एज। देख लिया जाए क्या सही है हमारा सेंस, कहीं सेंस बदल तो नहीं गया। नहीं बदलेगा, मैं पढ़ा रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन और रूप बदल देंगे लेकिन अर्थ को बदलने नहीं देंगे। ही टॉलर देन आई, वह मुझसे लंबा है। यहां क्या कह रहे हैं कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूं सो टॉल, उतना लंबा एज ही, जितना कि वह है, यानी कि वह मुझसे लंबा है। तो ये बताओ अर्थ चेंज हुआ नहीं ना? तो कमेंट में इसे लाइक जरूर ठोक देना। वाह सर, एकदम लाइक तो करते ही रहो, हर पल आपको लाइक से ज्यादा करो। और जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं उसे पहले ही सब्सक्राइब कर लो। ऐसी अच्छी क्लासेज आपको मिल रही है, ऐसा क्लास में भी आपको देखने को नहीं मिलता होगा, कभी कोई नहीं बताएगा इतना डीपली जैसा कि आप सीख रहे हो। तो ये केवल शुभम क्लासेस पे ही अवेलेबल, इतनी बेस्ट क्लास। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले की। चलो एक और इसका देख लेते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। पॉजिटिव हो तो देखो, जैसे हम लिखते हैं द रोड्स ऑफ मथुरा या द रोड्स ऑफ आगरा, द रोड्स ऑफ आगरा, आगरा आर वाइडर, या लिख दें इज एज वाइड, इज एज वाइड एज दोज ऑफ मथुरा, दोज ऑफ मथुरा। ओके, देखो अब यहां चलो, क्या देख रहे हो, तुलना जो आगरा की सड़क की तुलना मथुरा की सड़क से की गई है, यानी दो ही शहर के बीच तुलना है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। कैसे जाने, एज के बीच में एडजेक्टिव आया है तो ये पॉजिटिव है। तुलना दो व्यक्ति के बीच में, इसकी ओनली कंपैरेटिव ही बन सकती है, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। कब सुपरलेटिव बनेगी, जब तुलना पूरे शहर की सड़कों से होती तो सुपरलेटिव भी बनती। तो सेम ऊपर वाले नियम की तरह चलना है, ये कंपैरेटिव इसमें जाएगा। तो बस क्या करना है, सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लीजिए, आगरा मथुरा को बाकी रहने दीजिए। द रोड्स ऑफ मथुरा, द रोड्स ऑफ मथुरा हो गया ना। अब इज क्या लगाओगे, ये इन आर है, देखो रोड्स है ना। अब क्या है, द रोड्स ऑफ मथुरा आर, जब ये कंपैरेटिव बनेगा अब पॉजिटिव की पहचान हटेगी और कंपैरेटिव की पहचान जुड़ेगी। तो पॉजिटिव की पहचान एज को हटाओ, कंपैरेटिव बनाते समय क्या करना है, ई आर, तो वाइड का वाइडर हो जाएगा। और उसके ठीक बाद हमें क्या लगाना है, देन, ई आर जोड़ना है और देन लगाना, एज को रिमूव करो, हटाओ उसकी पहचान, तो वाइडर, और ये क्या हो जाएगा, देन। अब बचा दोज ऑफ आगरा, यहां आ गया आगरा। देखे ना, यानी दो चीजें सीख रहे हो कि तुलना दो व्यक्ति के बीच हो तो उनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही बन सकती है। और जब ऐसा होगा तो अफर्मेटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और निगेटिव अफर्मेटिव में, नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो हटाएंगे। सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, पहचान पॉजिटिव की हटा के कंपैरेटिव की करनी है, कंपैरेटिव की हटा के पॉजिटिव की करनी है। एग्जांपल आपके सामने देख सकते हो, ई आर देन हटा के सो एज किया, एज हटा के ई आर और देन लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव से कंपैरेटिव है और ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट रूल की बात, अरे ये तो बहुत ही, समझो क्या कहूं मैं इसके लिए, अगर सीख लिए तो उद्धार हो ही जाएगा। और मैं तो होनहार विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, ये तो चुटकियों में सीखते हैं। तो चलो रूल नंबर 2 को देख ही लेते हैं हम। रूल नंबर 2 के, रूल नंबर 2, यदि क्या होता है कि अगर तुलना पूरे वर्ग समूह से हो तो ऐसे शब्द जो नो अदर और वेरी फ्यू से शुरू होते हैं, किससे, नो अदर और वेरी फ्यू से। तो नो अदर से शुरू होते हैं तो उसकी कंपैरेटिव कैसे बनती है,
सुपरलेटिव कैसे बनती है ये जानेंगे, और अगर वेरी फ्यू से शुरू है तो उसकी कंपैरेटिव और उसकी सुपरलेटिव कैसे होगी तो देखिएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट ये होता है, समझ रहे हो तो लाइक और कमेंट करो आप, ज्यादा से ज्यादा 1000 लाइक्स हो। देखो क्या लिखे हम कि यदि, ध्यान देना हमारी बात का, कि यदि, ओके, आप लिखोगे कि यदि तुलना 2 से अधिक व्यक्ति में हो, 2 से अधिक व्यक्ति के बीच हो, व्यक्ति के बीच हो, तो नो अदर से शुरू होने वाले पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाते समय नो अदर को क्या करना है, एनी अदर में चेंज कर देते, एनी अदर में, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में नो अदर हटा देते हैं, नो अदर हटा देते हैं, कुछ नहीं लगता है ना एनी अदर ना कुछ भी। और क्या करना है आपको पता ही है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे, और जब नो अदर उधर जाएगा तो एनी अदर हो जाएगा। बाकी नियम आपको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें नॉट लगाना और हटाना नहीं है, क्योंकि ये नो पहले से निगेटिव लगा हुआ है, उसी का अफर्मेटिव एनी होता है। तो देख लो इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा जा रहा है। पॉजिटिव डिग्री देखिएगा, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। ये कह रहा है कि नो अदर सिटी, कोई शहर नहीं यूपी में इज एज बिग, उतना बड़ा है एज कानपुर, जितना कि कानपुर। कोई भी यूपी का शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर है। यानी कि यहां कानपुर की तुलना क्या एक शहर से की गई है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश की पूरी शहरों से की गई है। इसका मतलब इसकी कंपैरेटिव भी बनेगी और सुपरलेटिव भी एग्जाम में कुछ भी कह सकता है। इस नो अदर वेरी फ्यू के भरमार पड़े होंगे प्रैक्टिस सेट में, उठा के देख लो, पेपर लास्ट ईयर के मिल जाएंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम जितनी बार चाहना आप रोज रिवीजन करके देखना, लेकिन भूलना मत। तो इसकी कंपैरेटिव भी बनेगी और सुपरलेटिव भी बनेगी। चलो चलते हैं। तो एज दिख रहा है तो ये पॉजिटिव बनाना है, कंपैरेटिव इंटरचेंज द सब्जेक्ट। पहले लिखेंगे हम कानपुर, ओके, इज। अब इस एज हटेगा, बिग का कंपैरेटिव क्या करना है, ER जोड़ते हैं और उसके ठीक बाद देन, कब, जो छोटा सिलेबल हो। तो मैंने बताया कि अगर कॉन्सोनेंट के पहले वावेल हो तो उसको डबल करके लिखते हैं। जैसे यहां देखो हमने किया ना, फैट का डबल T करके ER जोड़ा है, बिग है तो कंपैरेटिव बनाएंगे, G डबल हो जाएगा कॉन्सोनेंट के पहले वावेल होने पे, डबल GER, बिगर तुरंत लगेगा देन। अब ये जो पूरा इज के पहले जो ये सब्जेक्ट है कानपुर की जगह जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा और हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना इधर जाएगा वो सब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे। तो अब क्या होगा, नो अदर का क्या हो जाएगा, एनी अदर। किसमें, एनी अदर सिटी इन यूपी, ओके, ये ध्यान में रहे, इन यूपी। देखो ये थोड़ा स्मॉल हो गया था, ओके, तेजी में। अब हम इसको क्या करते हैं, सुपरलेटिव करना है तो सीधा लिखना है। अब बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बिगेस्ट, और उसके पहले पूर्व में सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व दो करते हैं, क्या करते हैं,
पहले द लगाते हैं, ये बात एकदम गांठ बांध लो। और एनी अदर यानी नो अदर हट जाएगा, बचा हुआ वर्ड लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे कि कानपुर इज, कानपुर इज बिगर का बिगेस्ट, तो द बिगेस्ट लिखेंगे हम। यहां भी जी डबल होगा, द बिगेस्ट, द बिगेस्ट एनी अदर हट जाएगा, सिटी इन यूपी। कानपुर क्या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ऐसा ही तुलना वेरी फ्यू से भी शुरू होता है, उसको कैसे बनाते हैं अब उसको देखते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3, वेरी फ्यू। यदि सेंटेंस डिग्री की पढ़ रहे हैं हम, यदि सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हो, यानी जो पॉजिटिव डिग्री है वो वेरी फ्यू से शुरू हो, किससे शुरू हो, वेरी फ्यू से शुरू हो, तो कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में इसके स्थान पर, यानी ये हट जाएगा, इसके स्थान पर मेनी अदर या मोस्ट अदर, मेनी या मोस्ट अदर कर देते हैं, मेनी या मोस्ट अदर कर देते हैं। जबकि इसके स्थान पर मेनी या मोस्ट अदर कर देते हैं, जबकि क्या सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के पहले, सुपरलेटिव के पूर्व वन ऑफ द लगाते हैं, वन ऑफ द लगाते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट बेस है ये, सीखो एकदम। देखना, मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू स्टूडेंट, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स in our school, in our school are as intelligent, are students है, are as intelligent as विवेक, चलो यही लिख देते हैं, as विवेक, ओके। अब इसका वेरी फ्यू, यहां नो अदर था तो इंटरचेंज किए सब्जेक्ट को, तो बस नो अदर एनी अदर में, यहीं पर वेरी फ्यू में मेनी अदर करना है। और जो यहां द लगा इसके पहले वन ऑफ लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं, यानी सीख गए तुम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ओके। करना क्या है आपको, चलिए कंपैरेटिव यहां से लाते हैं विवेक को, ये हुआ आपके विवेक। अब इस विवेक सिंगुलर है तो इज, अब हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले जितना है ये सब पूरा जाएगा विवेक के स्थान पे। एज को हटाइए, इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव बड़ा सिलेबस है, तो क्या करना है, मोस्ट लगाना है कि मोर, कंपैरेटिव में मोर, सुपरलेटिव के पहले मोस्ट, तो मोर इंटेलिजेंट, विवेक इज मोर इंटेलिजेंट, विवेक इज मोर इंटेलिजेंट, तुरंत करना है देन। जो ये वेरी फ्यू है ये मेनी अदर में होगा, नो अदर को एनी अदर किए, अब वेरी फ्यू को मेनी अदर, मेनी अदर क्या है, स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, मेनी अदर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, ओके। अब यहीं पे बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री, बस करना क्या है, जो लिखे हो ना इसको सुपरलेटिव में करके वन ऑफ लगा दो, बाकी कुछ नहीं है। क्या, विवेक इज वन ऑफ, इंटेलिजेंट को बनाएंगे मोस्ट इंटेलिजेंट, तो उसके पहले लिखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और ये जो जैसे वहां पे नो अदर एनी अदर हट गया, यहां पे मेनी अदर हट जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट
क्या? स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। ये अब आपसे कभी नहीं होगी भूल, तो हो जाओ कूल, क्योंकि आपने पढ़ लिया इसको फुल मार्क्स के साथ, फुल रिवीजन के साथ। तो मेरे ये होनहार विद्यार्थियों, मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आज ये टॉपिक मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आई है और उनका काम है कि प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा प्रीवियस पेपर लीजिएगा, वहां पे सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा डिग्री से पूछे हुए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं सॉल्व करके उसको समझाते हुए आपको बताऊंगा। और तो आज की वीडियो अब तो आपको पसंद आ ही गई है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहला काम है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है। तब तक के लिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, गुड लक।